हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनबी क्लास बाय स्टडी में। आज हमारा सेकेंड पार्ट है यूनिट 10th का। हमने कल्पना पढ़ लिया था और आज हमारा चिंतन है थिंकिंग और हमारा थर्ड पार्ट होगा तर्क। आज हम चिंतन को समझेंगे कि थिंकिंग क्या है, उसका अर्थ समझेंगे, चिंतन के साधन समझेंगे कि किस कारण होते हैं, उनका प्रकार समझेंगे चिंतन का, और चिंतन की विधियाँ समझेंगे कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं कि वो थिंकिंग करें। ये सब समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चिंतन का अर्थ है, दर्शन शास्त्रों ने यह सिद्ध कर दिया है कि विश्व की प्रगति मानव की चिंतन शक्ति पर निर्भर रहती है। चिंतन के द्वारा वास्तविकता का पता लगाया जाता है और वास्तविकता विज्ञान को जन्म देती है। अतः चिंतन शब्द का प्रयोग याद करना, कल्पना और अनुमान आदि रूपों में प्रयोग किया जाता है। वैसे ही चिंतन का परिभाषा है जो कुछ मुख्य वैज्ञानिकों ने अपना मत दिया है। तो हमारा पहला है, वैलेंटाइन के अनुसार मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर विराम गति से प्रभावित होती है। वैसे ही हमारा दूसरा है, ग्रेटे के अनुसार चिंतन एक प्रकार का अव्यक्त एवं रहस्यपूर्ण व्यवहार होता है जिसमें सामान्य रूप से प्रतीकों, बिंबों, विचारों, प्रत्ययों का प्रयोग होता है। चिंतन विकास के साधन। चिंतन थिंकिंग किस वजह से बालक और बालिकाओं में विकसित होता है। थिंकिंग वो किसे सोचते हैं, कैसे कल्पना करते हैं, वो हम समझेंगे, उनके क्या साधन है। चलिए देखते हैं। वैसे हमारा पहला है, प्रतिमाएं, इमेज। मानव अनुभव प्रतिमाओं के आधार पर व्यक्त होते हैं। हम जो कुछ देखते हैं, करते हैं एवं सुनते हैं, सभी का आधार मन में विकसित प्रतिमा होती है। इसलिए उनको स्मृति प्रतिमा, दृश्य प्रतिमा, कल्पना प्रतिमा आदि नाम देते हैं। वैसे हमारा सेकेंड है भाषा। भाषा के आधार पे चिंतन करते हैं बालक, उनको समझेंगे। वैज्ञानिकों ने भाषा के पीछे चिंतन शक्ति को बतलाया है। सामाजिक विचार में भाषा संकेत एवं इशारों से भी प्रकट होते हैं, जिसे मुस्कुराकर तथा अंगूठा दिखाना आदि। वैसे हमारा तीसरा है, प्रत्यय कंसेप्ट। चिंतन का महत्वपूर्ण साधन प्रत्यय भी माना जाता है। इसके द्वारा हमें संपूर्ण ज्ञान का बोध होता है। जैसे हाथी शब्द को सुनकर हमारे मस्तिष्क में हाथी से संबंधित संचित प्रत्यय जाग जाते हैं। वैसे हम समझेंगे चिंतन के प्रकार, काइंड ऑफ थिंकिंग। चिंतन मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं जो हम उसकी परिभाषा के साथ समझेंगे, उनके टाइप्स। चलिए देखते हैं। ऐसे ही हमारा पहला है, प्रत्यक्षात्मक चिंतन। यह वह चिंतन है जो वस्तुओं और परिस्थितियों के प्रत्यक्षीकरण से संबंधित होता है। बालक अपने चारों ओर के भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण में जिन वस्तुओं और परिस्थितियों को देखता है या प्रत्यक्षीकरण करता है, उन संबंध में जो चिंतन होता है वह प्रत्यक्ष चिंतन कहलाता है। वैसे ही हमारा सेकेंड टाइप है, कलात्मक चिंतन,
जब वस्तु या पदार्थ उपस्थित नहीं होता है तब उसकी कल्पना की जाती है। इनमें अभाव में इनकी मानसिक प्रतिमा बनकर इन प्रतिमाओं से संबंधित चिंतन कल्पना चिंतन कहते हैं। वैसे हमारा थर्ड टाइप है प्रत्ययात्मक चिंतन। जब बालकों में प्रत्ययों का निर्माण आरंभ होता है तो एक बालक में जितने ही अधिक प्रत्यय निर्मित होते हैं उनमें उतना ही अधिक प्रत्ययात्मक चिंतन पाया जाता है। इस प्रकार के चिंतन को विचारात्मक चिंतन भी कहते हैं। वैसे ही हमारा फोर्थ टाइप है तार्किक चिंतन। यह अपेक्षाकृत सर्वाधिक उच्च प्रकार का चिंतन है। इसका संबंध किसी समस्या के समाधान से होता है। वैसे ही हमारा चिंतन वृद्धि के तरीके हैं। जैसे पहला है ज्ञान की गहनता। चिंतन के विकास के लिए बालकों में ज्ञान की प्रगति, रुचि एवं लगन उत्पन्न करानी चाहिए। चिंतन की सहायक सामग्री से विभिन्न प्रकार का ज्ञान होता है जो चिंतन प्रक्रिया को मजबूत एवं सफल बनाता है। वैसे ही लगन एवं रुचि है। बालक में चिंतन शक्ति रुचि पर निर्भर होती है। जब वह किसी उद्दीपक पर ध्यान देगा एवं रुचि प्रदर्शित करेगा तो चिंतन प्रक्रिया का प्रारंभ स्वयं ही हो जाता है। इसलिए बालकों में कार्य के प्रति जागरूकता एवं रुचि को जागृत करना चाहिए। वैसे ही तीसरा है समस्या समाधान में स्वतंत्रता। चिंतन शक्ति का विकास करने के लिए बालक छूट देना चाहिए। स्वतंत्रता पूर्वक क्रिया प्रतिक्रिया करने से बालक समस्या के प्रति अभियोजन करना सीखता है। ओवरऑल हमने चिंतन थिंकिंग में हमने यूनिट 10th का सेकेंड पार्ट में हमने सीख लिया चिंतन की परिभाषा, अर्थ एवं चिंतन के साधन एवं चिंतन के प्रकार एवं चिंतन के किन विधियों से हम चिंतन कर सकते हैं, थिंकिंग करा सकते हैं, विकसित कर सकते हैं बालकों में। हमने ये सारे टॉपिक समझ लिए हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।